हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसके अंदर हमारे पास एमएससी फाइनल मैथ के स्टूडेंट्स जिसको आपको पता है ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने होते हैं। तो ये समस्या है कि मैं कौन से ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करूँ। ठीक है, तो आपको पता ही है अपने पास जो सिलेबस हम जिसकी बात कर रहे हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो अपने पास स्क्रीन के ऊपर दिख रही यही 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट चल रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम सिलेबस हो भी गया है। तो आज हमारे पास सवाल है कि एमएससी फाइनल के स्टूडेंट से जिसको ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने होते हैं वो कौन कौन से ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करें। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास 2 कंपलसरी पेपर हैं। ठीक है भाई, ये तो आपको लेने ही लेने हैं। कंपलसरी पेपर फर्स्ट है हमारे पास एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस, जिसमें बुक है हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट इसे फंक्शनल एनालिसिस और या एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस बोल सकते हैं। ये हमारे पास कंपलसरी पेपर है। दूसरा हमारे पास पेपर है वो है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स या फ्लूइड डायनेमिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये 2 पेपर तो हमारे पास कंपलसरी हैं, इनका तो सोचना ही नहीं है, ये तो अपने पास रहेंगे ही रहेंगे। अब हमारे पास बारी आती है ऑप्शनल पेपर हम कौन से लेवें। ठीक है भाई, अब हमारे पास बारी आती है हम ऑप्शनल पेपर कौन से लें। तो यहाँ हमने 5 ऑप्शनल पेपर लिख रखे हैं। यस, हमने यहाँ पर नाम लिख रखा है आईटी एंड आईई यानी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, कंटिन्यूम मैकेनिक्स। इसके अलावा भी और ऑप्शनल पेपर होते हैं बट आप उसका नाम भी नहीं सुनोगे, अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी या शेखावटी या ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ऑप्शनल पेपर कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं। एक तो वो जो अपनी कॉलेज में रेगुलर जाती है, जिनका स्टूडेंट से जिसका एडमिशन से रेगुलर में है। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट से अपनी कॉलेज से पता करेंगे कि हमें कौन से 3 ऑप्शनल पेपर लेने हैं, क्योंकि कॉलेज वाले जो बोलेंगे आपके पास वही चॉइस है, आपके पास अपनी तरफ से कोई भी चॉइस नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉलेज में फैकल्टी रखनी पड़ती है और हर कॉलेज में 5 ही पेपर चलते हैं, बाकी 2 को अपनी सुविधा के हिसाब से बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप जाके बोलेंगे मैं तो कंटेनर मैकेनिक्स लूंगा और उसके अंदर कंटेनर मैकेनिक्स है ही नहीं, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है यूनिवर्सिटी से। तो रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अपनी कॉलेज से पता करेंगे। आमतौर पे ये पेपर फिक्स रहता है आईटी एंड आईई वाला। ठीक है भाई, अपने राजस्थान में जितनी भी कॉलेज है मेरी नॉलेज में, उसमें लगभग कॉलेज के अंदर ये पेपर फिक्स रहता है आईटी एंड आईई यानी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये तो आपको लेना ही लेना है, एक प्रकार से आप इसे कंपलसरी ही मान सकते हो, हालांकि ऑप्शनल है। तो एक तो पेपर आपको ये लेना है। तो 3rd नंबर का जो पेपर है ये लेना है। 1 नंबर पे अपने पास ये हो ही चुका, 2 नंबर पे 2 तो कंपलसरी हैं। ठीक है, तो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो अपनी कॉलेज में पता करेंगे, वहां आपको जो आपका एचओडी होगा मैथमेटिक्स का वो आपको बता देगा कि कौन से आपको पेपर लेने हैं। तो एक तो आईटी एंड आई और इनमें से जो भी नाम बताए, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी बताए या एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस बताए या मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग बताए या कंटिन्यूम मैकेनिक्स बताए। ठीक है, आपको लेना है। अपन 5 ऑप्शनल पेपर पढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 और 2 पेपर एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस और विस्कस फ्लूइड। ठीक है, तो मैं मेरी सुविधा के हिसाब से आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप ये वाले 5 ले, अपन 7 पेपर पढ़ाते हैं। आप अपनी मर्जी से इसके अंदर कोई भी पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट रेगुलर स्टूडेंट हैं वो मर्जी से सेलेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि ऑप्शनल है बट आपके लिए ऑप्शनल का मतलब कंपलसरी ही है। तो रेगुलर स्टूडेंट्स तो ध्यान दीजिए, कॉलेज में जो आपके पेपर लगेंगे वही आपके लिए ऑप्शनल होंगे। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन कॉलेजिएट हैं या प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, वो जरूर अपनी मर्जी से फॉर्म भरते वक्त बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको टिक करना है। तो आप ये 3 पेपर ऑप्शनल सेलेक्ट करना, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन। 4 नंबर पे आप लेना रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी और 5 नंबर पे आप लेना एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, पिछली साल भी हमने ऑप्शनल पेपर से रिलेटेड वीडियो बनाया था, अभी मैं वो यूट्यूब से डिलीट कर रहा हूँ। उसके अंदर मैंने ये नहीं बताया था एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसकी जगह कंटिन्यूम मैकेनिक्स ही बताया था। हालांकि ये पेपर भी अच्छा है, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, एग्जाम के दिनों में आके अपना ये सॉलिड पेपर उठाते हैं, तब आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप पहले ही इसको एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस को सिलेक्ट कर लो। बट एक सीनियर स्टूडेंट से आप एमएससी की अहमियत समझते हैं तो आपको
आपको समय पर ही पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो जो प्राइवेट स्टूडेंट्स है, रेगुलर वालों की तो मैंने बता दी, जो भी है आपको सब मिलेगा, आपको सिलेबस पूरा मिलेगा, बेफिक्र रहिएगा। प्राइवेट स्टूडेंट्स ये 3 पेपर ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे, आईटी एंड आईई, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, अगर आप चाहो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, कंटिन्यूम मैकेनिक्स तो ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूरे सिलेबस में आपको करवाऊंगा। अभी मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग में मैं 3 यूनिट कंप्लीट करवा चुका हूं, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, और कंटिन्यूम मैकेनिक्स में मैं 2 यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड करवा चुका हूं, बची हुई यूनिट भी अपन करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप ऐप में सिलेबस देखो और आपको बाकी सिलेबस नहीं मिले तो ये सोच के कि मैं नहीं करवाऊंगा, पूरा सिलेबस आपको 100% मिलेगा। बट आपके पास अगर मर्जी है तो आप ये पेपर सेलेक्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि क्यों ना मैं CSIR नेट की तैयारी करूं, इस हिसाब से मैं पेपर सेलेक्ट कर लूं। अच्छी बात है भाई, CSIR नेट या फर्स्ट ग्रेड आगे कंपटीशन भी देना है, क्यों ना हम इस हिसाब से पेपर तैयार कर लें। तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी BSc भी कमजोर है, जब नेट की तैयारी होगी या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी होगी वो वापस नए सिरे से स्टार्ट होगी, क्योंकि आपको पता ही है आप BSc पूरा UG पढ़ के आ गए या BSc पढ़ के आ गए, यूनिट आपने फर्स्ट पढ़ा है तो आपको पता है आप इतना ही पढ़ के गए हैं, और कुछ तो ये भी नहीं पढ़ के गए, लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे पास भी हो गए, तो अपन इतना पार्ट पढ़ के गए हैं, ये तो हमने वैसे ही छोड़ के चले हैं, तो क्या करेगा हमारा नेट। तो इस आधार पे हम जज नहीं कर सकते कि हम CSIR नेट के हिसाब से ही सिलेबस लेवें। हाँ, इतना जरूर फायदा होगा कि आपने नाम सुना है, जैसे मैं बोलूं कि बताओ भाई नेबरहुड पॉइंट क्या होता है या रियल एनालिसिस, तो आप बता सकते हो कि BSc सेकंड ईयर में ये बात है। जैसे मैं बोलूं बताओ भाई ग्रुप कौन सी बुक में है, ग्रुप की डेफिनेशन हमें कहाँ मिलेगी, तो आप बता सकते हैं भाई ग्रुप है वो हमने BSc फाइनल के अंदर, और पूरा अलजेब्रा की बुक चलती है, बस इतना ही बता सकते हैं। आगे डेफिनेशन या कैसे इंप्लीमेंट वगैरह करते हैं वो हम नहीं बता सकते। फिर भी हमने CSIR नेट के हिसाब से ध्यान में रखते हुए ही ये सिलेबस डिजाइन किया है कि आप मेरी मर्जी से अगर ये ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हो तो आप ये सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास पूरा CSIR नेट का हिस्सा है, तो ये आपको लेना ही लेना है। एडवांस या न्यूमेरिकल एनालिसिस भी हमारे पास नेट का हिस्सा है, तो ये भी आपको लेना ही लेना है। एक हमारे पास मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग भी इसका हिस्सा है, बट हमें ये नहीं लेके हमें रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी लेना है। हो सकता है आपको फिजिक्स जैसा पेपर दिखाई दे, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप पढ़ोगे, यूट्यूब पे भी फ्री वीडियो है और आपके अंदर पूरा कोर्स आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। ये हमारे पास माइंड को मजबूत बनाएगा। ठीक है भाई, यहाँ आपका दिमाग का बहुत सारा हिस्सा है वो विकसित होगा, ताकि आप कोई भी चीज़ को गहराई से समझ सकें। ऐसी आप में एनर्जी या ऐसी आपकी सोच वहाँ यहाँ से क्रिएटिव है, मतलब कुल मिला के समझो ये हमारे पास क्रिएटिव पेपर है, इसको आप पढ़ोगे तो आपका माइंड ग्रोथ करेगा। और अगर आपने ये मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग ले लिया, ले सकते हो, कोई बात नहीं, इसके भी आपके यूट्यूब पे या ऐप के ऊपर वीडियो हैं और आप देख सकते हैं। आपके लिए कोई अलग से फीस नहीं है, आपने कोर्स परचेज कर रखा तो आप 7 पेपर इसके अंदर देख सकते हैं। तो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग में हमें दिमाग नहीं लगाना होता, कैलकुलेशंस करनी होती है, 7-7, 8-8 पेज भरेंगे तब जाके हमारे पास एक क्वेश्चन पूरे 20 नंबर का होगा। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशंस पे ध्यान नहीं देना, मतलब हमें थ्योरेटिकल ज़्यादा चलना है, सब्जेक्टिव नहीं, अपन थ्योरेटिकल चलेंगे। तो आप एक रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी वाला पेपर सेलेक्ट करोगे। तो आपके पास 5 पेपर के नाम हो गए, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस, विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, और हमारे पास आईटी एंड आईई, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी और एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं कंटेनर मैकेनिक्स या मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग लूँ तो ऑब्वियसली यस आप ले सकते हैं, आपको 100% इसका भी सिलेबस मिलेगा और गारंटी के साथ समझ में भी आएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है अपने लैब के ऊपर कि कोई वीडियो मैं बनाऊं और आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि अपन बिल्कुल सरल भाषा में उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो रेगुलर स्टूडेंट्स अपनी कॉलेज में पूछेंगे, जब आप फॉर्म फिल करो या कभी भी कॉलेज में जाओ तो एक बार अपने मैथमेटिक्स HOD से पूछिए सर हमारे पास कौन से ऑप्शनल पेपर हैं, तो ये तो कंफर्म बताएगा आईटी एंड आईओएल, बाकी 2 कोई भी एक बता देगा। जैसे एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस भी लगभग कॉलेजों में चलती है, फिर यहाँ दिक्कत आती है, तो इसमें से कोई आपको बता देगा, आप वही सेलेक्ट करेंगे और आप वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो CSIR नेट की तैयारी जब होनी है हो जाएगी, बिल्कुल नए सिरे से होगी
और जब ये तैयारी स्टार्ट होगी तो हम मानते हुए चलेंगे कि आपको पूरा बीएससी और एमएससी का कुछ भी नहीं पता कि आपने क्या पढ़ के आए थे, क्या नहीं पढ़ के आए थे। बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। बस छोटे छोटे फॉर्मूले पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो ये था आज हमारे पास एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो। मैं कौन से कंपलसरी पेपर कौन से ऑप्शनल पेपर लूं, तो ऊपर के 3, ठीक है, इनको आप एक बार छोड़ दियो। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जिनकी कॉलेज में चलता है, वो उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। सातों पेपर एक जैसे हैं, सभी पेपर में एक समान टाइम लगेगा और सभी की अपनी अलग अलग अहमियत है। ठीक है, कोई भी पेपर आपस में कंपैरिजन में कमजोर नहीं है, सभी में आपको मेहनतें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन्हीं 3 ऑप्शनल से और ये 2 कंपलसरी, 5 ऑप्शनल्स पेपर के साथ प्राइवेट स्टूडेंट्स और रेगुलर हैं वो अपनी कॉलेज में पूछेंगे, उस हिसाब से अपना पेपर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है भाई।